दोस्तों, आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि चर्च के अंदर हमें बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी देखने को मिलती है, मगर मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी को देखेंगे जिसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। आज बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं आप लोगों को बता दूं, यह चमत्कार और भविष्यवाणी आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। कैसे ये चमत्कार हम एक चर्च के अंदर देखने को मिला, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि आखिर आज कि इस वीडियो के अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार और भविष्यवाणी हो गया। फिर भी आज बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि यह चमत्कार कैसे हुआ और इस चमत्कार और भविष्यवाणी के पीछे का कारण आखिर क्या था। तो दोस्तों आइए हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, मगर मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के कामों को नहीं जानते। आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचता है। तो दोस्तों आइए हम एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ और इस चमत्कार के अंदर हमें क्या देखने को मिला। आदम कहाँ घूमता फिरता था? अदन की वाटिका में। वो परमेश्वर के उस बाग में घूमता फिरता था। जो लोग परमेश्वर आपकी रसोई में नहीं घूमे फिरेगा, गलत फहमी है आपकी। कई लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे परोठियां बिच भी आ जा, नहीं आएगा। ऐसी प्रार्थना बंद करो। परमेश्वर कह रहा है कि जब आप वर्शिप करेंगे परमेश्वर फिर आपके, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप संडे चर्च आते हैं, तो परमेश्वर आपके बीच में घूमता फिरता है आपको शांति देने के लिए। फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि परमेश्वर आपकी किचन में आपके साथ है, आपके घर में है, आपके साथ है, बिजनेस में, हर चीज में। वचन कह रहा है, कहता है कि जब तुम सिर पर हाथ रखते हो तो ये हाथ कह रहे तुम्हारा नहीं है, ये हाथ तुम्हारा नहीं है। फिर कह रहा हूं, सारे बोलो हालेलुया। ये हाथ परमेश्वर ने आपके ऊपर रख दिया है। उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, आपको ये हाथ दान में मिला है। कहाँ मिला है? दान में मिला है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। नीति वचन पढ़ना घर जाकर, उसमें लिखा 18 अध्याय में भी कह रहे हैं कि उसके दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। क्या आप चाहते हैं धन, महिमा और लंबी आयु? तो अपने सिर पे हाथ रखो और आंख बंद करो। आज ईस्टर के दिन जो मांगोगे मिलेगा। मैं नहीं मांगूंगा आज आपके लिए, आप मांगेंगे और मैं प्रेयर करूंगा। ये देखो ये बंदा कितने अच्छे तरीके से मांग रहा है। इस पर कैमरा करो, शाबाश। हाँ दिखाओ, देखो कितने अच्छे तरीके से मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है, कैमरा दिखा, इस पे वहीं से दिखा दे, कैमरा दिखा लाली इस पर। ये दोनों हाथ रख के सिर पे मांग रहा है। पता है इसका मतलब क्या? ये तंग आ गया पादरी से। एक हाथ रखो सिर पर, दोनों हाथों का मतलब तो सिर दर्द होता है, हेडेक बन गया हूं मैं आपके लिए। तो इसका मतलब एक हाथ रखो सिर पर और जो मांगना चाहते हो मांगो। आंख बंद करो प्लीज, अपने लिए मांगो। आज बिना हाथ रखे मत मांगो, सिर पे हाथ रखो। देखो परमेश्वर का मिराइकल। अबालाबा शबाला बाबालाबा शबाला। प्रभु जो ये मांग रहे हैं आप इन्हें दे रहे हैं परमेश्वर। आमीन। जो इन्होंने मांगा है वो मिल गया है। आमीन। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर कैमरामैन को, क्वायर को, वॉलंटियर को, मेंबर को, टीम मेंबर को, डायमंड पार्टनर को, कार्ड बनाने वालों को, ब्रांच में जहां से भी परमेश्वर मदद भेजने वाले, ऑनलाइन में भी। रश्मि तेरी मदद परमेश्वर कर रहा है। ज्योति तेरी मदद परमेश्वर कर रहा है। कह रहा है सुनीता तेरी मदद परमेश्वर कर रहा है। एक हेल्प भेजेगा परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर भेजेगा आपके लिए। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका घराना पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि ये मदद आप चाहते हैं कि नहीं स्वर्ग से? तो इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज तुझे ईमानदारी के साथ वचन का बीज सच में पवित्र आत्मा जी सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, इनके घर में आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके पूरी फैमिली का मूड चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो भी चर्च में आया करें परमेश्वर, बड़ी आशीष लेकर जाया करें आज से। इनके घराने के मूड चेंज हो, गवर्नमेंट का मूड इनके लिए चेंज हो, इनके बैंक मैनेजर का मूड चेंज हो, इनके प्रिंसिपल का मूड चेंज हो, इनके बाप का मूड चेंज हो,
उनकी माँ का मूड चेंज, उनके बच्चों का मूड चेंज हो परमेश्वर, क्योंकि जो मूड बना कर आए आज उनको तू आनंद देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये ईस्टर परमेश्वर खुशियों के लिए आया। मैं विश्वास करता हूँ जो इन्होंने 40 दिन उपवास किए, मेहनत किया, परमेश्वर ईमानदारी के साथ अपने दिन बिताए, अपने करैक्टर को तेरे साथ ईमानदार रखा परमेश्वर, जो सच में तेरे दास के साथ, कलीसिया के साथ ईमानदार है परमेश्वर, इनका घराना आशीषित हो आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक बात बताता हूँ कि हमें आशीर्वाद देना पड़ता है। हमें कई बार जब हम आशीर्वाद, यिर्मयाह बोलता है अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करूं तो मेरे लिए पाप है, तो अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद न दूं तो ये भी मेरे लिए एक पाप है। आप समझ रहे हैं? अगर भविष्यवाणी एक व्यक्ति के लिए हो रही है, लेकिन आशीर्वाद भी एक भविष्यवाणी होती है, वो सबके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना उन्नति करेगा इस वर्ष में। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे आज से। क्या चाहते हैं आज परमेश्वर आपको आशीष दे? सब आई हुई संगत को मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर, खुशखबरी हो आपको, मुबारकबाद हो आपको, ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों देते हैं आज के दिन ईस्टर की शुभकामनाएं? क्यों देते हैं? कोई बताएगा? हाँ, कोई बताएगा? हाँ, महारानी बताएगी। प्रभु जी में सरकार से तू उठी है जी, उठी है। अगर आप यीशु मसीह के लिए सोकर उठकर आए हो, आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तो ईस्टर आपके अंदर खुशियां लेकर आया आज। क्योंकि वो जी उठा उनके लिए है जिन्होंने उद्धारकर्ता को जान लिया है। समझ रहे हैं? बाकियों के लिए तो आज भी मरा हुआ है वो, लेकिन याद रखना इस दिन से आपके काम जी उठते हैं। जैसा विश्वास, कुछ लोग समझते नहीं है बाइबल को। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो फटाफट, कि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। कहते बाइबल में कहाँ लिखा कि आपको कार मिल जाएगी? जब मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ जहाँ तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कहते कि कहाँ लिखा बाइबल में? अरे पहले के पुराने जमाने में डाकिया चिट्ठी लेकर जाता था घोड़े पर अमेरिका तक। आज फोन जाते हैं, फैसिलिटी हो गई है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज कह रहा हमारी भविष्यवाणियां स्पीड से काम करेंगी यीशु मसीह के नाम में। हमारा आशीर्वाद स्पीड से लगेगा आपको विश्वास करना है, करा। लेकिन कुछ लोगों के लिए, नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कितने लोगों ने पढ़ा कि बाइबल के अंदर एक व्यभिचारिणी औरत थी और वो आकर यीशु मसीह के कदमों में गिर गई और यीशु मसीह ने 2 बार झुककर धरती पर लिखा। लेकिन अब लोग ये कहेंगे उसने क्या लिखा? बाइबल में तो कहीं लिखा ही नहीं उसने क्या लिखा। यीशु देखा, कितनों ने देखा? वीडियो में देखा होगा आपने, अपने बाइबल में देखा होगा कि वहां पर लिखा कि जब फरीसी लोग उसको पत्थर मार रहे थे तो उसी समय वो औरत दौड़ती हुई यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह नीचे बैठकर लिख रहा था। क्या लिख रहा था? ये पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया। उस क्या लिख रहा था? नीचे लिख रहा था कि परमेश्वर मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। वो परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे तुझे नहीं पता, इसको बचा रहा तू, ये कौन औरत है? ये व्यभिचारी औरत है, तेरे पैरों में गिर गई है, ये बहुत पापी है, इसको कोई इंसान भी माफ नहीं करेगा, ये कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। लेकिन उसी समय बच्चे को लेकर बाहर जाओ, गेट आउट, भूस वाले कोठे में जाओ। सुनो तो बेटे बाहर रह जा, सिर्फ पानी पिलाओ, उधर चल, बच्चे वाला कोई नहीं बैठा यहाँ पर मेरे आसपास, जल्दी उठ जाओ, उठ फटाफट, 2 मिनट लगा। आंख खुल गई बच्चे की कि मेरे से बात हो रहा है, चल जाओ मेरी मम्मी के साथ। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना ध्यान से कि यीशु मसीह नीचे बैठा और पूछ रहा था परमेश्वर मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। और यीशु मसीह उठा, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया और कहा, और उसी समय उसने उठकर कहा अगर जिसने पाप ना किया हो सबसे पहले वो इस औरत को पत्थर मारे, और सब के सब वापिस चले गए। और यीशु मसीह ने उसके बाद पता क्या किया? दोबारा नीचे बैठकर लिखा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आज आपकी समझ में आया? कहता है अगर आपको ईस्टर पर कुछ नहीं मिला, इस धरती पर लिखो ना लिखो, अपने मन की हृदय की पट्टियों पर लिख लो आज जो कहना चाहते हैं। आज
मैं कह रहा हूं उसके बाद ईस्टर खत्म होने के बाद, नए साल के खत्म होने से पहले परमेश्वर का आप धन्यवाद लिखकर जरूर करेंगे यीशु मसीह। समझ में आया? ये दो बातें याद रखना। ये ईस्टर ऐसे नहीं आया, ईस्टर उन लोगों के लिए आया है जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज जितने भी काम मरे पड़े हैं आज जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आज आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर। एक बार गुस्से में कहो, जोर से बोलो विश्वास कर। ऐसे नहीं जैसे अपने पति से बात करते वैसे करो, बोलो विश्वास कर। अपने भाई से करते हो जैसे पड़ोसी से करते हो, दोस्त से करते हो, दुश्मन से करते हो, विश्वास कर। खाना खा, आ से आलू हो जा बेटे, विश्वास में चालू। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है विश्वास कर। विश्वास होता नहीं है, विश्वास करना पड़ता है। बाइबल बोलती है बच्चा पेट में दिखता नहीं है, महसूस करना पड़ता है। हालेलुया। मैं भी कभी माँ थी। आप कहेंगे एक दिन, आप कहते हैं, आपको समझना है, कहता है विश्वास कर कि तेरे पेट में अगर मिराइकल जन्म नहीं ले रहा, बच्चा जन्म ले रहा है, तो विश्वास कर ये मिराइकल ही है एक। ये मिराइकल है, मिराइकल है ये। कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे मिराइकल आज रात आपके पेट में जन्म लेंगे। आपको बस विश्वास करना है और कराना है विश्वास एक दूसरे पर। हड्डियां नहीं चलती, बोलो विश्वास कर। जो आपको कह रहा मेरा मकान नहीं बिक रहा, उसको गुस्से में कहो, बाल पकड़ के कहो, जैसे जैसे मैं कहो विश्वास कर। गुस्से में कहो विश्वास कर, कैसे भी कर विश्वास कर। जब मैं छोटा था मेरे 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 ताऊ ने मुझे भैंस को खाना खिलाने के लिए बोला। मैं उसे अपनी 2 रोटियां देने के लिए चला गया। उसने मुझे कान पर थप्पड़ मारा। उसने मुझे कहा बेवकूफ, ये भैंस तेरी 2 रोटी से पेट नहीं भरने वाली, इसे घास का टोकरा लेकर आ। मैं सिर पर घास का, भूस का और उसमें आटा डालकर गोरे का टोकरा लेकर गया, उसके सामने रखा। उसने उसे भी चाट लिया और मेरा मुंह भी चाट लिया। इतनी भूख लगी थी उसको। सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? लेकिन जो दूसरी भैंस थी उसके पास मैं खाली वो ले गया, पराली पराली भूसा, और मैंने कहा खा। मैंने देखता हूँ ये हरी हरी खाती है। उसने खाया नहीं। मैंने उसका सिर पकड़े, उसकी सींग पर बैठ गया ऊपर और गर्दन पर। मैंने कहा खा खा, विश्वास कर। बड़े पंगे किए मैंने अब छोटे तब यहाँ तक पहुंचा हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप छोटा सा विश्वास कर लें आज पादरी के कहने से, बाइबल के कहने से, मैं कह रहा हूं कि एक भैंस नहीं आएगी आपके गेट पर, मेरे एक स्वर्गदूत आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। क्या तैयार है विश्वास करने के लिए? नहीं, क्योंकि ईस्टर विश्वास करने से मनाया जाता है। जो विश्वास करते हैं, हर परीक्षा व्यक्ति पर जब पड़ती है, हर दुख, हर समस्या जब आती है एक व्यक्ति पर, जब वो विश्वास में कमजोर हो जाता है, जब वो अपने मन में गलत गलत धारणाएं पैदा कर लेता है, जो अपने मनों में, विचारों में ऐसी सोच ले आता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कालिया कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो जाएगा। तेरे विचार कहते हैं, आपके विचार कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी हेल्प नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब समस्या में जाते हैं, तो आप कहते हैं कोई हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि आज ये गलत धारणा अंदर से निकाल दो, क्योंकि यीशु मसीह आपकी सोच पर कब्जा करने के लिए जी उठा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं, वो आपसे प्रेम करने के लिए जी उठा है। आपका हक मारने के लिए नहीं, आपके लिए कह रहा है, आपका हक वापस दिलाने के लिए जी उठा है वो। अगर जितने आज विश्वास करेंगे, आपका हक परमेश्वर दिलाएगा वापस। जो आपने साल में खो दिया है, मैं कह रहा पिछले महीनों में खो दिया है, परमेश्वर लाइव देखने वालों को वापस लौटाएगा इस साल में। मैं कह रहा हूँ आप एक भी जन गवाही के बिना नहीं जाएंगे। आज रात से आपकी तकदीर पलटना स्टार्ट होगी चर्च। आमीन बोलने वाले जितने आज विश्वास कर रहे हैं, आज लाइव देखकर ध्यान से सुनो, आज से आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके लोगों का नजरिया बदल जाएगा। लोग कहेंगे ये वही है क्या, ये वही है क्या, इसको कहां से इसके ऊपर इतना माल आ गया, कहां से पर इतनी आशीष आ गई, क्योंकि आज मेरे खुदा का नजरिया बदल गया है आपकी तरफ देखने के लिए। वो
आपकी तरफ देखना चाहता है, वो आपकी तरफ आना चाहता है। वो परमेश्वर है, वो अपने लोगों को ढूंढ रहा है, वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। वो आपके बीच में घूम रहे फिर रहे, आपको शांति देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, आपका नाम बढ़ाने के लिए, आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए। लेकिन बस एक कदम पर आपको विश्वास करना है। हर कदम आपके लिए है, विश्वास करना है। अगर आज आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह आपको चलता फिरता नजर आएगा। आज ये ईस्टर है, ईस्टर। यीशु मसीह ईस्टर के दिन जी उठा। मरियम के साथ वाले कहते थे यीशु मसीह नहीं जी उठा, मर गया है, काम पर चले गए। लेकिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। क्योंकि ये भविष्यवाणी थी। यशाया में लिखा 26 के 19 में, देखो क्या लिखा। पुराने नियम में भविष्यवाणी थी, मरे हुए जी उठेंगे। हालेलुया। क्या लिखा? यस तो कर रही है। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। सुनो, एक मुर्दा नहीं, ये क्या लिखा? मुर्दे। जितने प्रभु में होकर मरते हैं, सबके सब मुर्दे उठ खड़े होंगे। हाँ, क्या लिखा? मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, हे मिट्टी में बैठने वालों ताजपुर की, जाग जाग कर जय जयकार के नारे लगा दो आज। हालेलुया। आपके काम जी उठने वाले हैं चर्च। करे क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। क्योंकि याद रखना, इसके एक लाइन का, हर लाइन का मतलब है। कहता जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मेरा काम जलाए, तो बाइबल बोलती है, कहता है कि जिसके सिर पर ओस पड़ती है, उसके सिर पर ज्योति उत्पन्न होती है। और आप रजाई में मुंह देकर सो रहे होते हैं जब ओस पड़ रही होती है। इसका मतलब भोर के समय जो प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनके घर पर लाइट आती है खुदा की, यीशु मसीह के नाम में, और पृथ्वी पर मुर्दों को लुटा देगी। याद रखना, विश्वास करने वाले लोग, अगर आपका काम मुर्दा पड़ा है, आपका बच्चा मुर्दा पड़ा है, आपकी कोई चीज मुर्दा पड़ी है, सबसे पहले अपने विश्वास को मुर्दा ना रहने दो। याद रखना, यह वचन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो विश्वास में मुर्दा पड़े थे, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। उसने कहा मुर्दे जी उठेंगे। और अगर इन्हें विश्वास नहीं है तो कह रहा मैं इंसान को भेजूंगा यीशु मसीह के रूप में, और कह रहा कि वो ज्योति से पैदा होगा, और वो कह रहा कि गुड फ्राइडे के दिन मारा जाएगा, और तीसरे दिन संडे के दिन, ईस्टर के दिन जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। तो वो ये कहानी थी, ये सच्ची कहानी। कह रहे कि ये बुकों की कहानी नहीं है, लेकिन उत्पत्ति 18 के 1-2 को जब हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम के अंदर अब्राहम एक जगह पर बैठा था और उसी समय निराश था। जब वो 99 साल का, मैं कह रहा हूँ कि 99 साल का था, तो वो तंबू के पास बैठा था, एक धूप में एक पेड़ के पास तंबू लगाकर बैठा था। और उस पेड़ के पीछे जो उसका पेड़ था वो मामरू पेड़ कहलाता था, लेकिन वो बांझ पेड़ था, उसके पत्ते झड़ चुके थे। और उस समय में कहता है कि उसने 3 लोग वहां से आते हुए देखे। 3 लोग, देखो ये साइन है। यीशु मसीह जब 3 लोग क्रूस पर चढ़े हुए थे, कितने लोग चढ़े हुए थे? और यीशु मसीह के साथ उस समय भी कहता परमेश्वर के साथ, कह रहा 3 लोग उस बांझ पेड़ के पास आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब्राहम उस मिट्टी पर बैठा था। अब्राहम उस मिट्टी पर बैठा जय जयकार कर रहा था और विश्वास कर रहा था। और उसी समय वहां पर परमेश्वर को देखते ही वो उसी समय उठकर भागा, और उसी समय उसने उसको प्रणाम किया, और उसी समय प्रणाम कर रहा उसको, उसके पैरों में गिर रहा है। और क्या बोल रहा है पता है? कहता है पापा, कहता मेरे साथ, कहता घर चलो। वाओ, कौन है ये? कौन है ये आदमी? कहता है जिसको 99 साल से बच्चा नहीं हुआ आज तक, जिसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई आज तक, वो बंदा कह रहा है जिसको परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में भविष्यवाणी कर दिया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन बीच के 24 साल वो बेचारा यही सोचता रहा कि परमेश्वर मुझे बच्चा देगा कि नहीं, लेकिन निराश नहीं हुआ। हो सकता था वो परमेश्वर को देखने के बाद या चर्च के किसी विश्वासी को देखने के बाद निराश हो जाता, लेकिन वो विश्वास से परमेश्वर के पीछे दौड़ा। हालेलुया, वो उसके पीछे दौड़ा। आज
चर्च के लोगों की जब गवाहियां नहीं बनती, वो दौड़ते नहीं, अपने घर वापिस चले जाते हैं। आज वॉलंटियर उनको कुछ बोल देते हैं तो वो उसी समय क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करके कहते हैं हम इस चर्च में नहीं आएंगे, हम लड़ाई कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कह रहे अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्राहम को 75 साल पहले परमेश्वर ने क्या दिया, 75 साल की उम्र में मैं तुझे बच्चा दूंगा। 24 साल उसकी सुनाई नहीं दी परमेश्वर ने। आपकी हो सकता है 10 साल ना सुनाई दिया हो, 1 साल ना सुनाई दिया हो, लेकिन यहाँ पर उसको विश्वास था। कहता है कि मेरी पत्नी का गर्भ जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कहता है कि वो विश्वास के साथ बैठा था और परमेश्वर के मूड को देख लेता है। कह रहा है परमेश्वर के मूड को देखता है। वो कहता है उसका मूड, क्योंकि उसका मूड उस दिन अपसेट था। हालेलुया, डिस्टर्ब था परमेश्वर उस दिन। जिस दिन अब्राहम के पास आया उस दिन डिस्टर्ब था उसका मूड। और वो कह रहा था क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर को एक बार नहीं मिला, वो 40 बार परमेश्वर को मिला। अब्राहम 40 बार परमेश्वर को मिला। इसलिए वो जानता था परमेश्वर के मूड को कि मैंने आज तक उसका मूड ऐसा नहीं देखा, मैंने आज तक इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। अरे हमने भी आज तक यीशु मसीह को क्रूस पर ऐसे रोता हुआ तड़पता हुआ नहीं देखा। डिस्टर्ब था वो क्रूस पर। कहता है और क्रूस पर कहता है कि एक व्यक्ति समझ जाए इस बात को, जब आप कह रहे परेशानी में होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं तो मेरा परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है। कह रहा है जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है। आपको समझना है, जब आपकी गवाहियां नहीं बनती, आप निराश हो जाते हैं, परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। आपका मूड ऑफ होता है, लेकिन आपका मूड इसलिए ऑफ होता है कि मेरी गवाही नहीं बन रही, परमेश्वर का मूड इसलिए ऑफ होता है। अब्राहम परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है पिता तेरा मूड ऑफ क्यों है? बोलता है बेटे, कहता है कि मेरे लोग मेरे चमत्कार को देखकर विश्वास नहीं करते। और उसी समय अब्राहम को अपने अंदर लगती है ये बात। अब्राहम कहता है अरे मैं भी यही सोच रहा था, मेरे अंदर भी यही चल रहा था कि तू मुझे कब संतान देगा, तू मुझे कब आशीष देगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि बेटे, कह रहा कि विश्वास कर, कह रहा तेरी पत्नी बसंत ऋतु में गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना। अब्राहम कई बार मिल चुका था। मैं कह रहा हूं कि आप कितनी बार मिलने जाते हो परमेश्वर को? कह रहा अगर कोई काम बड़ा पड़ा है, आज ईस्टर का दिन वो है, कहता आज फैसला ले लेना। कहता अब्राहम का विश्वास उस दिन से फिर से 24 साल के बाद जी उठा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने फिर से अपना विश्वास जिला लिया है, अपनी उम्मीद जो मर गई है फिर से जिला ली है, मैं कह रहा हूं सिर्फ कहना है आज मुंह खोलकर। मैं कह रहा हूं कि वो शराब आज रात आपके ऊपर से हटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से वो तरक्की करने वाले हैं, आशीषों को देखने वाले हैं। कह रहे जितने हाथ उठा रहे हैं आज उनका मूड सही होने वाला है। आमीन। जितने हाथ हिला रहे हैं उनका मूड सही हो गया। परमेश्वर को बता दो हालेलुया बोलकर। हालेलुया। लग रहा है खुदा को आपका मूड सही है। सारे बोलो हालेलुया। एक आदमी जब चर्च में आया ईस्टर पर, उसके कपड़े प्रेस नहीं थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार, कहता पादरी साहब औरत ने मूड खराब कर दिया। जिसके कपड़े प्रेस नहीं होते मुझे पता, तो उसकी औरत ने उसका मूड खराब किया हुआ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मूड तो जब खराब करते हैं लोग, कह रहे जब वो अविश्वास रखते हैं अपने अंदर। इसका मतलब परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, उत्पत्ति 18 के 11 के 12 में परमेश्वर ने कितने साल के बाद, कहता फिर दोबारा उसको कहा, कहता है कि अब्राहम तेरी पत्नी गर्भवती होगी। लेकिन अब्राहम अब 100 साल का हो गया है और सारा 90 साल की होने वाली है। और क्या हुआ? और अब्राहम की पत्नी और अब्राहम दोनों क्या करे? पहले अब्राहम ने कहा, अपने मन में हंसा, बोलता है अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। अंदर से कह रहा था अब तो परमेश्वर में बूढ़ा हो गया हूं। डांट रही रहे। सारा कह रही थी, पढ़ो देखो क्या लिखा। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था। विश्वास करने की जगह कहां रही? हाँ भाई बताओ, आज के जमाने में कोई 90 साल में बच्चा जमता है? विश्वास कहाँ रहा? और ऊपर से मासिक क्या बोलता है, प्रेग्नेंट होना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी मासिक धर्म बंद हो जाए, मेंसेस आना बंद हो जाए तो क्या होता है? कह रहा इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं, डांट भी नहीं है। अब्राहम तू क्या कह रहा है, मैं मां बनूंगी? और कह रहा और मेरा पति तो बूढ़ा है। क्या लिखा? करे तो क्या मुझे यह सुख होगा? अपने मन में क्वेश्चन कर रही है। अरे
विश्वास करने वाले लोग भी कई बार चूक जाया करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी विश्वास करने में चूक गए हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपको एक अवसर और देने के लिए जा रहा है। आज रात आपको कहना है मैं विश्वास करता हूं, तू कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो इस धरती पर इसलिए नहीं आया, आपके लिए केक काटने लिए नहीं आया, आपके लिए कैंडल जलाने के लिए नहीं आया, वो आपके विश्वास को जिलाने के लिए आया था। कि मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर जिंदा है, इंसानों के लिए कुछ भी करने वाला परमेश्वर जिंदा है। और उसी समय कहती औरत कह रही है बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा तो अब्राहम भी बूढ़ा हो गया, अब तो हमारे मुंह में डांट भी नहीं रहे होंगे, बूढ़ा हो गया हूँ। और सुनो सुनो सुनो, अब क्या हुआ, बूढ़ा और बुढ़िया दोनों जा रहे हैं। हाँ हमारे साथ बूढ़ा चले गए, बूढ़ा हाँ बूढ़ा, ये बूढ़ा अब्राहम है और बुढ़िया नहीं मिली कहीं। अच्छा नहीं चलो तू खड़ा जा बुढ़िया, चल जल्दी कर, इसका हाथ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ लेना। अबे छोड़, ये बूढ़ी है और ये बुढ़ा है, चल दोनों जा रहे पति पत्नी। लग नहीं रहा, समझ ला बूढ़ी ऐसे चलती है, कौडी होके झुक के बूढ़े हो गए, चलता रहा ना। ये तो बिल्कुल अब्राहम लग रहा है। देखो अब्राहम बूढ़ा और बूढ़ी जा रहे हैं और रास्ते में इनको बूढ़ी, यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा, से हट जा, बूढ़ी लेके आते हैं, बूढ़ी आजा, उठना कुछ नहीं हो गया बूढ़ी, चल इसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर के लिए अपनी ना समझियो। सुनो हाँ आजा बस कोई नहीं, ठीक हो जाएगी ताई, तू आजा। बूढ़ा और बूढ़ी दोनों जा रहे, अब्राहम और सारा दोनों जा रहे। और क्या कर रहे हैं पता, चक्कर लगाओ ना, एक बयान नहीं करा रहा हूं, चक्कर लगा लो। बूढ़ा बूढ़ी जा रहे और बूढ़ा बूढ़ी जब जा रहे थे ये कह रहे थे परमेश्वर इनको 75 साल पहले का, 100 साल पहले का कि तू माँ बनेगी, और ये नवे अब कैसे होगा। और रास्ते में और इसको देखो तो घूंघटी कर लिया। सुनो, और रास्ते में इसको एक राजा मिलता है, रास्ते में राजा मिला और राजा देखकर उस पर मोहित हो गया। कहने लगा मुझे तो ये बुढ़िया से शादी करनी है। यार मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, कोई बंदा 100 साल 90 साल वाली बुढ़िया पे कैसे मोहित हो सकता है। कह रहा मुझे शादी करनी है इससे, इसका मतलब आप तू छोड़ दे, शादी करनी है। हाँ, 90 साल वाली से शादी करनी है, कौन करा, राजा, और बूढ़ी हो गई ये। और अब्राहम का दिमाग काम करने लगा, टैन 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 टैन। अब्राहम को बात याद आने लगी, भविष्यवाणी याद आने लगी। उसने कहा यार, उसने घूम कर देखा, सारा का चेहरा चमक रहा था। उसने घूम कर देखा, चुपचाप राजा के वहां से निकल गया, कहता सोच के बताएंगे, ये मेरी बहन है, चल हाथ पकड़, अपनी बहन को लेके चल। और लेकर जा रहा था, और लेके जाते जाते थोड़े दिन के बाद क्या देख रहा है, 2-3 दिन के बाद इसके दांत भी चमक रहे हैं, इसकी चमड़ी भी ठीक हो रही है, और सारा को क्या बोलते हैं, मेंसेस आ गई है। आप सुन रहे हैं कि नहीं? और छोड़ दो अब्राहम जी, आप बैठ जाओ अब्राहम। और सुनो, अब्राहम को विश्वास हो गया, कहता अरे ये बुढ़िया नहीं रही, ये तो जवान हो गई है। सारा को 90 साल में पता लग गया है अंदर कि अरे यार मैं तो एक लड़की की तरह जवान हो गई हूं, मुझे तो आशीष मिल गई है। अब हम बच्चा जन्म सकते हैं, और इसके गर्भ से 90 साल के बाद एक इसहाक पैदा हो गया है। हालेलुया। हाँ। तेरे को कितने बच्चे थे? 5। फिर तो रहने दे। हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं? इसके अंदर विश्वास पैदा हो गया है। मैं कह रहा हूं इसहाक सारा की उम्र से पैदा नहीं हुआ, उसके विश्वास से पैदा हुआ। हालेलुया।
समझ में आया क्या नहीं? कहता इसका मतलब कहता कि आप लोग कह रहे जो आपने खो दिया है, आप कह रहे हैं अब मैं 60 साल का हो गया हूं, अब मैं कमा नहीं सकता, मैं 70 साल का हो गया हूं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको पिछले दिनों में इतनी ताकत देगा, वापिस देगा, वापिस आपकी जवानी को नया करेगा, आपके हाथों को, आपके लीवर को, आपकी किडनियों को, आपके हार्ट को नया करेगा, नया। आप फिर से जवान होंगे, आपके हाथ कमाने वाले होंगे, आप बीमारी से छूट जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये बीमारी मुझे अब बुढ़ापा लेकर, बुढ़ापे में ये बीमारी ठीक नहीं होगी। मैं कह रहा हूं आप कह रहे होंगे बुढ़ापे में ये कर्जा नहीं उतरेगा, मैं कभी बुढ़ापे में जहाज में बैठ के नहीं देखूंगा, मेरे सिर पर इतना कर्जा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आज रात आपके ऊपर उतरेगी। आपने जो खो दिया है, जो रिस्टोर, दोबारा से आपके काम रिस्टोर होंगे यीशु मसीह के नाम में। स्टोर इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे, आपके अंदर पावर आएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जी उठा इंसानों के अंदर। हालेलुया। किसके अंदर जी उठा? इंसानों के अंदर। इंसान के अंदर जी उठना है, लेकिन वो पेड़ पत्थर के अंदर नहीं, वो इंसानों से प्यार करता है, इंसानों के लिए जी उठा। जिनको शर्म आ रही है ताड़ी बजा दो, आज है थोड़ी वो शर्म, यीशु मसीह जी उठा है, ताड़ी बजा दो आज, विश्वास करना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह की और बड़े बड़े चमत्कारों वाली वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे और आपका धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे और परमेश्वर हमेशा आपको खुश रखे और आपके परिवार में प्रभु की हमेशा आशीष बनी रहे।